उस बहस को इसलिए मत छेड़िए। जेपीएनआईसी ये वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल सेंटर बना था, जिसके अंदर लॉन टेनिस के 2 कोर्ट हैं, बैडमिंटन के कोर्ट हैं, आपके और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। उसमें ओलंपिक साइज वर्ल्ड क्लास हीटेड स्विमिंग पूल है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई सेमिनार करना पड़े, कोई कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, तो उसके लिए सभी सुविधाएं हैं। और उसके साथ साथ समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश जी का म्यूजियम है। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, जीवन में जो उन्होंने समय समय पे घटनाओं पे जो अपनी बात रखी, और किस तरीके से आंदोलन को सफल बनाया, थाली बजाने का आंदोलन हुआ, वो किस तरीके से जेल से भागे हैं, और उस समय जो अखबार छपे थे इमरजेंसी के टाइम में, एडिटोरियल कुछ भी नहीं था उसमें, वो सब चीज़ें उस संग्रहालय में हैं। आने वाली पीढ़ी समझे सोचे उसके बारे में। इसलिए समाजवादियों ने एक सोशलिस्ट म्यूजियम बनाया, लेकिन इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। इस सरकार ने पूरी तरीके से इग्नोर किया है। आज सरकार के पास होता और सरकार चला रही होती, तो न केवल आमदनी होती वहाँ से, क्योंकि टिकट लगी है, लोग आते देखने को, समाज में लोगों का संदेश जाता है कि आखिरकार लोकनायक जयप्रकाश जी ने क्या किया है। आपने उस म्यूजियम को बर्बाद कर दिया, क्योंकि बर्बाद आपने कर दिया, इसलिए आप देखने नहीं देना चाहते हैं। बड़े भरोसे के साथ और वर्ल्ड क्लास एक सपना देखा था कि म्यूजियम बने, इसलिए बनाया था। ये सरकार सबके सपने तोड़ती है, ये सपने तोड़ने वाली सरकार है। तो आखिरकार उन्होंने ताला क्यों लगवाया, टीन शेड एक दिन पहले क्यों लगवाई, और अधिकारियों को निर्देश क्यों दिए कि कोई भी समाजवादी पार्टी का वहां नहीं जा सकता। जेपी को याद करके, जिन्होंने हमें लाल टोपी दी, इसीलिए मैं उस बाउंड्री पर चढ़ करके गया। अगर जेपी के लिए ये करना पड़ा तो क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। उनका योगदान बहुत बड़ा है। उनका नारा संपूर्ण क्रांति, जिसने कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से हटा दिया था। सर, कल बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों आतंकवादियों के समर्थक हैं, इसीलिए वो हमास के साथ खड़ी और युद्ध का साथ देती हैं। हम किसी आतंकवादी के साथ नहीं हैं। जान जाए वॉर हो उसके खिलाफ हैं, किसी भी वॉर के खिलाफ हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। सर, कल आपने ब्रिजेश पाठक पे तंज कसा, उसके बाद उन्होंने आपको बोला कि आप राजा परिवार से आते हैं, आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, आप स्वयं मुख्यमंत्री रहे, और ये वो जो है जनता के सेवक। अब इसका मैं इलाज तो नहीं कर सकता ना, इस चीज का मैं क्या कर सकता हूँ? भाई, जन्म किसके घर हुआ है, इसका अधिकार मेरे पास कहाँ है? अब उनके पास अधिकार हो तो अपना अधिकार इस्तेमाल करें। और मैंने सर्वेंट इसलिए कहा कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं। पिछले कितने साल से छापा मार रही हैं, बताइए आप? क्या अस्पतालों की व्यवस्था ठीक हो गई? अगर वो वाकई में हैं सेवक या जनता के नौकर, तो स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं बेहतर करते हैं? और मैं तो आपसे कहूँगा, आप किसी अस्पताल में जाइए और देख के आइए क्या दुर्दशा है। गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, वहाँ दलाल बैठे हुए हैं, एडमिट नहीं हो सकता कोई मरीज, लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। सोचिए, इस सरकार के मुख्यमंत्री प्राइवेट अस्पतालों की मशीनों का उद्घाटन कर रहे हैं, और सरकारी संस्थाएं इतनी बड़ी हुई हैं, वो खाली पड़ी हैं, मशीनें बर्बाद हो गई, एक एक मशीन ऑब्सलीट हो गई है। इन्होंने मशीनें नहीं खरीदी। अगर अच्छी मशीनें नहीं होंगी तो बताओ इलाज कैसे होगा गरीब का? अच्छा, सब मशीनें बर्बाद कर दी इन्होंने। उसके जिम्मेदार कौन है? अरे, लिखने से थोड़ी सर्वेंट हो जाओगे, काम करने से अच्छे समाज सेवी बनोगे। सर, आपके देवरिया दौरे को बीजेपी बता रही कि पॉलिटिकल स्टंट है, और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति सुधारने के लिए देवरिया जा रहे हैं। किसने राजनीति की है और किसने राजनीति चमकाई है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और जिन जिन लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी, जिन जिन लोगों ने उनके स्टेटमेंट सुने होंगे, वो सब जानते होंगे कि जिनकी राजनीति डूब रही है, कौन राजनीति चमका रहा है। सर, एक आखिरी सवाल है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जब से आपने मुद्दा उठाया, अब बीजेपी सूफी संतों को भी साथ रही। कल एक बैठक करी, इसमें मैं लोग बुलाए। उस घटना में इसलिए नहीं गया क्योंकि उस घटना की मुझे जानकारी बाद में मिली,
और दूसरा, उस घटना में मैंने उस परिवार से बात की थी और ये कहा मैंने कि कोई भी सहयोग चाहेंगे आप, हम करेंगे। हमारा डेलीगेशन भी गया वहाँ, हमारी पार्टी के सभी नेता गए। और सुल्तानपुर की घटना हुई तो सोचो कैसे डॉक्टर को मारा, ड्रिल मशीन से मार दिया। बताओ, ड्रिल मशीन से छेद कर करके मारा, बताइए आप। और बीजेपी के नेता कोई नहीं जा रहे, ये सच कहा। आगे कहा बीजेपी के नेता क्यों नहीं जा रहे उस समाज में, वहाँ मदद करें, जाके बैठे जा करके। कोई नहीं जाना चाहता वहाँ, क्योंकि चुनाव लड़ना नहीं है वहाँ किसी को। अगर टिकट किसी ने मांगी होती तो टिकटार्थी कुछ इस तरह के स्टंट करता। सर, जब से आपने पिछड़े दल सत्य की बात करी है, बीजेपी अब सूफी समाज को साध रहा है और कल से उन्होंने सूफी समाज के साथ बैठक करना शुरू करी। क्या लगता है उनका साथ देगा समाज? अरे बीजेपी कभी सूफी म्यूजिक सुनेगी? आप भी कैसी बातें करते हो? क्या बीजेपी सूफी म्यूजिक सुनेगी? बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कहिए कि सूफी म्यूजिक सुना करें ना सुबह, क्यों नहीं सुनते हैं आप? क्या सुना उन्होंने कभी सूफी म्यूजिक? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।